क्या? सो फोर वेज टू प्रोड्यूस इनकम। पैसे कमाने के सिर्फ चार तरीके होते हैं। एक, या तो एम्प्लॉय बन जाओ, या तो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाओ, या तो बिजनेस ओनर बन जाओ, या तो इन्वेस्टर बन जाओ। हम्म। पांचवा कोई तरीका नहीं पैसे कमाने का। और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, ये चार तरीके ही हैं, चारों तरीके में से किसी न किसी एक तरीके से पैसे कमा रहे हैं। एम राइट? पांचवा कोई तरीका नहीं। अब इसको हम जी। थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे ना कैटेगरीज डिवाइड होती है एवरीवन, ठीक है? व्हाट इज कैटेगरीज? आप ध्यान से समझना, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, एक होती है हमारे पास 95% कैटेगरी। 95% कैटेगरी। और यहाँ पे होती है लाइक दैट 5% कैटेगरी। 5% कैटेगरी हम डॉट कर देते हैं, आपको समझ आएगा। ये होती है हमारी जस्ट लाइक दैट 95% कैटेगरी, राइट? अब यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से, कि जो 95% कैटेगरी यहाँ पे क्या है, मनी कितना परसेंट है? ओनली फॉर 5%। 5%। 95%। कैसे नाइन्टी होगा फाइव वो बताऊंगा परसेंट प्रॉपर वे में, ठीक है? यहाँ पे हम बात करें 5% कैटेगरी में, यहाँ पर 95% क्या है? मनी। मनी। करेक्ट। ओके। यहाँ पर है 95% मनी। और जस्ट लाइक दैट 5%। 5% वर्क। 5% वर्क। कौन सा वर्क? वर्क भी टू टाइप्स का होता है। स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क, राइट? स्मार्ट वर्क। एग्जैक्टली, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क यहाँ पे होगा, है ना? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझना। इम्प्लॉय जी। अगर 8 घंटे काम कर रहा है, अगर वो 8 घंटे की जगह 18 घंटे करे, तो कितना पैसा मिल जाएगा उसे? क्या वो रिच बन सकता है इस टाइम में? क्या वो रिच हो सकता है अगर 8 की जगह 18 घंटे काम करे एक दिन में? एनीवन? नहीं हो सकता, राइट ना? चलो ठीक है, हम सेल्फ एम्प्लॉय मान लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय अगर 8 घंटे की जगह अगर 20 घंटे दुकान खोल के रखे, तो क्या वो रिच हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, राइट? अब एम्प्लॉय किसे कहते हैं, इसका बताओगे? एम्प्लॉय जो वर्क करता है, मतलब ओनर कोई और हो उसके अंडर वर्क करता है, जिसकी एक फिक्स सैलरी होती है, ओके। थोड़े बहुत इंसेंटिव्स, लेकिन मतलब उसमें ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, थोड़ा ग्रो करने के लिए भी काफी साल लग जाते। ओके, गुड। अच्छा आप बताओ, गायत्री जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? गायत्री वॉइस आ रही है? कहीं बाहर हो, घर में हो? प्रॉपर मेरी वॉइस आ जाओ। वीडियो मेंटरशिप क्वालिफाई नहीं करनी क्या आपको? है जी? जॉब का फुल फॉर्म होता है एवरीवन, ज्वाइन अदर बिजनेस। क्या होता है? ज्वाइन ज्वाइन अदर अदर बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस। लिखा है ना, यू हैव अ जॉब, ज्वाइन अदर बिजनेस। अच्छा आप मुझे बताना, अगर आप किसी के अंडर में काम करो, तो क्या वो किसी न किसी का बिजनेस नहीं है? आप मुकेश अंबानी के अंडर में जॉब करो, तो मुकेश अंबानी की तो बिजनेस है ना, राइट? हम्म। आप गवर्नमेंट के अंदर में क्या करते हो? आप जॉब करते हो, तो वो क्या है? गवर्नमेंट का क्या एक बना बनाया सिस्टम है ना, जिसमें प्रॉफिट गवर्नमेंट ज्यादा कमाती है, राइट? इट मीन्स वो किसी न किसी का बिजनेस है, तो आपने उसके बिजनेस को ज्वाइन करा, राइट? मतलब तुम उसका बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, दैट्स वाई आप वहां पे कमा रहे हो। तो जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। और क्लियर, हमने किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा। अब यहाँ पे एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? यस आप बताओ, गायत्री। एक्टिव जब इनकम तक किसे वर्क कहते हैं? कर। ओके, जब तक वर्क करें। और पैसिव इनकम? है जी? पैसिव इनकम किसे कहते हैं विवेक? जस्ट टेल मी। भैया जो इनकम मतलब हम काम ना करें लेकिन हमारी टीम काम करने से भी जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम है। ग्रेट। सो एवरीवन, यहाँ पे क्या लिखा है? यू द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस इनकम। मतलब आपकी जो इनकम है एम्प्लॉय में, वो एक्टिव वर्क पे डिपेंड करती है। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, राइट ना? अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? एक्टिव इनकम। जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय डेली काम करेगा तो डेली पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा कट जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट?
दिस इज द एम्प्लॉय। अब चलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनने के लिए पैसे लगते हैं, है जी गणेश का? नहीं लगते? आप बताओ विवेक, एम्प्लॉय नहीं। बनने के लिए पैसे लगते हैं? नहीं भैया, एम्प्लॉय बनने के लिए पैसे तो नहीं लगते। नहीं लगते? चलो ठीक है। अच्छा, अभी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या बनोगे? एम्प्लॉय बनोगे, सेल्फ एम्प्लॉय बनोगे, बिजनेस और इन्वेस्टर, क्या बनोगे? एम्प्लॉय। हम्म। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनेंगे। तो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, क्या वो फ्री में तैयारी हो रही है जी? तो लगा पैसा, एम राइट? लगा ना? लग रहा है एम्प्लॉय बनने में पैसा? जिस टाइम में, है ना? बट हम इसको काउंट नहीं जी करते, हमें सर। लगता है अरे हम तो नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम तो डिग्री ले रहे हैं, सही बात है। एटलीस्ट हम वहां पे क्या कर रहे हैं? जस्ट लाइक दैट, खर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय बनने के लिए, है ना, कि यार हमें कोई एम्प्लॉय बना सके, सही बात है। तभी वो एजुकेशन कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्टली। अब सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय दो तरीके के होते हैं right ना, एक नॉर्मल, जो अनपढ़ और डायरेक्टली क्या कर लेता है, मजदूरी, वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है ना। एक होता है प्रोफेशनल एम्प्लॉय, जो एक ऑफिस में काम करता है। टू टाइप ऑफ एम्प्लॉय, एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय होता है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय। नॉर्मल एम्प्लॉय नॉर्मल कभी कहीं भी काम कर सकता है, बट प्रोफेशनल एम्प्लॉय एक ऑफिस में काम करता है। अंडरस्टैंड इट? बट अगर आप प्रोफेशनल एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, है ना, तो वहां पे तुम पैसे तो खर्च कर ही रहे हो, राइट? दिस इज द। अब चलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय में। सेल्फ एम्प्लॉय किसे कहते हैं विवेक? जस्ट टेल मी। जो खुद के लिए काम करे, मतलब ओनर भी वही हो, एम्प्लॉय भी वही हो। ओके। सेल्फ एम्प्लॉय लाइक दैट, जिसने किराने की दुकान खोली, मेडिकल स्टोर खोला, है ना, या फिर कुछ भी है ना, या फिर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब भी सेल्फ एम्प्लॉय में ही आएगा एवरीवन। क्यों? क्योंकि वो अपने काम का मालिक है। वो चाहेगा तो जाएगा नहीं ना, बट हाँ सैलरी तो कटेगी नहीं अगर जॉब में नहीं जाएगा, सही बात है। बट इट मीन्स वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से समझना कि यहाँ पे भी क्या है, यू अर्न अ जॉब, आपकी खुद की जॉब, राइट? आप किसी के, आपका कोई बॉस नहीं है कि आपको ऑर्डर देगा कि भाई इतने घंटे काम कर, ऐसा कर वैसा कर, है ना, आपका कोई बॉस नहीं है, राइट ना? आप क्या हो? अपने काम के खुद मालिक हो, राइट? ओके, बट यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस इनकम। ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना टाइम दिया और कितना पैसा कमाया। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज लिखी है कि जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। 10 घंटे दुकान खोलोगे, 10 घंटे का पैसा आएगा, राइट? दुकान खोलेगी तो पैसा आएगा, दुकान बंद तो पैसा आना बंद, राइट? शटर ओपन पैसा आएगा, शटर बंद पैसा आना बंद। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, जब तक आप टाइम दोगे, काम करोगे, तब तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा आना बंद। दिस इज द एक्टिव इनकम। तो सेल्फ एम्प्लॉय बनने में पैसा लगता है नहीं लगता? जस्ट टेल मी। लगता है, राइट ना, क्योंकि खुद का क्या किया, या तो प्रॉपर्टी बाय किया, या फिर लाइक हमने शोरूम बनाया ना, ओके, वहां पे रहे, फिर सब कुछ किया ना, तो वो भी खुद का लगा। बट यहाँ पे तुम्हारा कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, एक बॉस है, राइट, है ना? यहाँ पे आपका एक बॉस है। बट यहाँ पे आप क्या हो, यू ऑन अप, आप खुद बॉस हो। आप खुद, राइट ना? आपका मन करेगा तो शटर खोलोगे, नहीं है मन तो नहीं खोलोगे, राइट? इट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय। बट यहाँ पे क्या होता है, आप अपने काम के मालिक। बट यहाँ पे भी क्या है, लिमिट। लिमिट रखिए, टाइम इक्वल मनी। अब इसके बाद चलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय में। सेल्फ एम्प्लॉय के बाद कौन सा आता है, बिजनेस ओनर। बी मीन्स बिजनेस ओनर्स। यू ओन अ सिस्टम। देखो यहाँ पे आप सिस्टम के लिए काम करते हो, आपका सिस्टम काम करता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई और काम करेगा, आपके सिस्टम काम करेगा। अब सिस्टम कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई स्टार्टअप्स करा, और आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज आपके सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, मतलब पीपल वर्क विद यू। पीपल काम करेंगे आपके लिए। अब मुकेश अंबानी क्या खुद काम करता है या पीपल काम करते हैं उसके लिए? जस्ट टेल मी। पीपल काम करते हैं। मान्यक अग्रवाल सर क्या खुद काम करते हैं, पीपल वर्क करते हैं उनके लिए? पीपल वर्क। उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने क्या बनाया, ट्रेनिंग सिस्टम बनाया ना। यू ओन अ सिस्टम। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है गेम चेंजर्स 23, जिसके वो सीवन फाउंडर है। उस ट्रेनिंग सिस्टम में सभी लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं और एजुकेट हो रहे हैं, और कल को बिजनेस ओनर्स बन रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है, यू ओन अ सिस्टम। सेम तरीके से यहाँ पे पीपल वर्क विद यू, एक ही रास्ता है जिससे आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो, है पीपल को वर्क करा सकते हो, दैट्स इट। आप मुझे बताना, जिसके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं उसके पास क्या है, फॉलोअर्स, राइट? वो ज्यादा पैसा कमाता है ना। एक पॉलिटिक्स के अंदर नेता होता है, उसके पास क्या है,
जनता है, राइट ना, तो वो पैसा कमा रहा है ना। इट मीन्स किसी भी सेक्टर में उठा के देख लो, है ना, जिसके पास ऑडियंस है वो पैसा ज्यादा कमा रहा है। आप उठा के देख लो ना, यूट्यूबर, उसके पास सब्सक्राइबर ज्यादा, पैसा कमा रहा है, उसके पास इंस्टाग्राम फॉलोअर ज्यादा, वो पैसा कमा रहा है, राइट ना। किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लो, जिसके पास ऑडियंस है ना, उसके पास बहुत पैसा कमा रहा है। बट हमें ये क्या करना है, बिल्ड करना पड़ता है सिस्टम के अंदर। आप मुझे बताओ, फॉर एवर में आप क्या बनते हो, फॉर एवर बिजनेस ओनर बनते हो, फॉर एवर बिजनेस एम्प्लॉय बनते हो? जस्ट टेल मी। है जी। एफ सर बी ओ का फुल फॉर्म क्या ओनर होता है? बनते हैं। एफ बी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर एवर बिजनेस ओनर। फॉर एवर बिजनेस ओनर्स। आपकी आईडी कौन सी है, ऑनर आईडी है, और एम्प्लॉय आईडी है जी? ओनर आईडी है सर। ऑनर्स आईडी, राइट ना। एग्जैक्टली। तो कल को जब आप यहाँ पर क्या बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे, राइट, क्या बनोगे? सुपरवाइजर। देखो, सुपरवाइजर। एम्प्लॉय की तरह काम करना पड़ेगा आपको असिस्टेंट में। किसमें? असिस्टेंट में। ओके। असिस्टेंट सुपरवाइजर। और जैसे ही आप असिस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, आप क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से या तो आप डायरेक्टली एम्प्लॉय से क्या आ जाओगे, बिजनेस ऑनर्स। ओनर सर। और क्लियर। डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओगे यहीं से, यहाँ से डायरेक्टली शिफ्ट हो जाओगे आप इसमें ना। मतलब यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे क्योंकि बहुत पैसा लगता है, सही बात है। इन्वेस्टर्स, करोड़ रुपए लगाए जाओ, है ना। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में बहुत, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ नहीं आना, यहाँ से क्या करना, यहाँ से बगल में आना, राइट ना। एम्प्लॉय से डायरेक्टली बिजनेस ऑनर्स, राइट। दिस इज द वे। तो यहाँ पे आप क्या बनते हैं एवरीवन, फॉर एवर बिजनेस ऑनर्स। तो जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपके अंडर में कितना स्टाफ होता है, 5 to 10। आपके अंडर में 5 to 10 पीपल्स होते हैं, जो आपके अंडर में क्या होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। और 5 पीपल्स, अगर आपने 8 घंटे काम करे तो कितने घंटे काम हुआ, जस्ट टेल मी। 5 लोग अगर 8 घंटे, 45 घंटे सर। कितना? 45 घंटे। ओके, 45। 45 घंटे, राइट है ना। 45 की नहीं 40 घंटे। 40। 40 40। सॉरी। 40 आवर्स, राइट, है ना। तो हाँ 40 आवर्स 40। हुआ ना। एग्जैक्टली exactly। आप अकेले 40 आवर्स काम कर सकते हैं एक दिन में? ऐसा कौन है कोई 24 घंटे में 40 घंटे काम कर सके? है ऐसा कोई रफ्तार? नहीं कर सकते ना। कभी नहीं कर सकते। क्या मानी सर कर सकते हैं? क्या मुकेश अंबानी 40 घंटे काम कर सकते 24 घंटे में? नहीं कर सकता, राइट। एक ही तरीका है, वो है दिमाग लगाए तो वो काम करा सकता है, राइट। अब आप मुझे बताना, मुझे एक ऐसा पीपल बता दो जो रिच हो और वो अकेला खुद काम करता हो, उसके अंदर पीपल ना काम करता है ऐसा कोई आपकी नजर में, जो सिर्फ अकेला ही काम करता हो और वो रिच हो? है ऐसा कोई? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी आपके मोहल्ले में है ना, जो भी रिच हैं, जो अच्छा खासा है, क्या अकेले काम कर रहा है वो? नहीं, वो काम करा रहा है, राइट ना। इट मीन्स हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना क्या प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, राइट ना। प्रॉपर्टी में वो क्या लगा देते हैं, किसानों को लगा देते हैं कि वो काम करेंगे, हमें पैसा कमाएंगे, सही बात है। अल्टीमेटली वो भी तो पैसा ही कमा रहा है। यही होता है विलेज एरिया में, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा, वो क्या करता है, लोगों से खेती कराता है, इनफेक्ट वो बीच में बीच पैसा कमाता है। आई एम राइट? या फिर अगर आप बोलो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रक है ना, या फिर जिसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है, ट्रैक्टर्स हैं, वो उसका धंधा चला रहे हैं। जिसके पास क्या है, नॉर्मल 4 व्हीलर्स हैं, है ना, जिसके पास बाइक है, जिसके पास रिक्शे है ना, क्या कर, अल्टीमेटली ड्राइवर काम पे रखे हैं ना, खुद तो नहीं चलाते रिक्शा। उन्होंने क्या 10 रिक्शे खरीदे और 10 रिक्शों में 10 एम्प्लॉय लगा दिए, वो रिक्शा चलाएंगे, 500 500 कमा के देंगे, राइट ना। इस तरीके से क्या हो रहा, काम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। और वही से एक ओनर कमा रहा है, जिससे उसका काम ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो खुद अकेले इंसान नहीं ग्रो करेगा, पीपल वर्क करेंगे आपके अंडर में, तो आप लाइफ में 1 लाख तक कमाओगे। समझ गए? तो आप लाइफ में 50 हजार, तो लाइक आप में 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आपका थिंकिंग है वहां तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। पीपल वर्क विद यू, आपके किस सिस्टम में काम करें, किसके सिस्टम में, यू ओना सिस्टम। आपका एवरीवन सिस्टम बनेगा, ठीक है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम बनेगा। आप इस सिस्टम के क्या कहलाओगे, जो टीचर कहलाओगे, जो गुरु, एक मेंटोर, ठीक है। ओके। आप जब टीचर हो, आप जब प्रिंसिपल हो, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, जो आपके सिस्टम में ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। और वो कल को क्या बनेंगे, यहाँ पे सुपरवाइजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, ठीक है। तो आपको प्राउड होगा कि यार हाँ, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम से ये सुपरवाइजर बने, ये कल को कामयाब हुए, राइट। आपको भी प्राउड होगा, और वो तो प्राउड फील करेंगे क्योंकि वो कमा रहे हैं। आई एम राइट? दिस इज द वे। तो यहाँ पे क्या है, इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव वर्क। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है,
इनकम आपके एक्टिव वर्क पे डिपेंड नहीं करती कि आप ही काम करोगे तो ही पैसा में आए, नहीं। इनकम डिपेंड करेंगे कि आपके बहुत से लोग काम करेंगे, राइट, और आपके अंडर में लोग काम करेंगे तो आप पैसा कमाओगे। समझ गए? इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टर। ये थोड़ा सा तरीका ना ये बड़े बड़े लोग करते हैं, जिसके पास करोड़ अरबों रुपए है, वो मतलब कचड़े में डाल दें तो इनके लिए कोई वो नहीं, राइट। तो ये पैसे से पैसा बनाते हैं, राइट ना। इट मीन्स योर मनी वर्क विथ फॉर यू। आपका पैसा ही आपको उल्टा पैसा कमा के देगा। जैसे कि मान लो आपके पास 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया, फिर 2 करोड़ में बेच दिया, 1 करोड़ प्रॉफिट, राइट है ना। बट उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, सही बात है। आपने क्या ली, प्रॉपर्टी ली, नॉर्मल प्रॉपर्टी कटिंग करके आपने शहर में प्रॉपर्टी लिया, फिर जस्ट लोगों ने वहाँ लिया, जस्ट थोड़ा थोड़ा करके बेच दिया, वहां से आप पैसा कमा सकते हो, सही बात है। आपने क्या लिया, आप हाईवे सिटी में आपने प्रॉपर्टी ली, आपने रूम बना दिए, रूम रेंट पे दे दिए, पैसा तो आ रहा है, पैसे से पैसा कमाया, राइट है ना। ये क्या होता है, इन्वेस्टर्स, राइट। बट इन्वेस्टर्स यू ओन अ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, ठीक है। तो हमारे पास तो इतना है नहीं कि इन्वेस्टर बन सके, राइट है ना। सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी भाई लाखों करोड़ रुपए चाहिए, सही बात है ना। राइट। एम्प्लॉय हम तैयारी कर ही रहे हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं एम्प्लॉय बनने के लिए ना, राइट। बट एम्प्लॉय के साथ साथ अगर थोड़ा सा माइंड सेट बिगड़ लिया तो आप यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ माइंड सेट चेंज करना है, बोल के कि यार एम्प्लॉय बस की तैयारी नहीं करनी, एम्प्लॉय से भी ऑनर में शिफ्ट होने की भी तैयारी करनी है। अंडरस्टैंड इट, ताकि आप जिंदगी भर एम्प्लॉय में ही ना रह जाओ, एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर में भी आ सको। अंडरस्टैंड इट। अब आप मुझे बताओ, आपकी फैमिली इन चारों में से किस कैटेगरी में है अभी प्रेजेंट में? हाँ जी कनिष्का, आपकी फैमिली इन चारों में से किस कैटेगरीज में है? और एम्प्लॉय। हमारे पापा तो पंडित थे, मतलब ओके। शादी वगैरह करवाते थे, हम्म। कथा शादी ये सब। ओके। तो आप ठीक है। किसमें इट आ मीन रहे सेल्फ हैं? एम्प्लॉय में आ गए। सेल्फ बाकी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो खुद है, राइट ना बाकी जब। भैया लोग एम्प्लॉय हैं, वो जॉब करते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें, राइट, एम्प्लॉय इट मीन्स जो खुद के जो किसी के अंडर में काम करे। एम्प्लॉय मतलब सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो खुद अपने हिसाब से करे ना, कि मैं अगर मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, राइट, दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉय में, राइट है ना। विवेक, आपकी फैमिली किस कैटेगरी में आती है? ये पापा वर्कर हैं, सो तो आई थिंक फर्स्ट वाले में। एम्प्लॉयज कैटेगरी, राइट ना। यस, आप बताओ गायत्री। एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय, ओके गुड। अब आप मुझे बताओ, अगर हम भी अपने पेरेंट के जैसा ही करें तो हमें भी वही मिलेगा जो हमारे पेरेंट्स को मिला, राइट है ना। हमारे पेरेंट्स की जैसी लाइफ है, क्या वैसी लाइफ जीनी है या फिर उससे भी बेहतर लाइफ जीनी है, आप बताओ। और उनको भी वो लाइफ देनी है जो आप सोचे हो, बेहतर लाइफ ना, राइट। इट मीन्स हमें फैमिली से थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा, राइट ना। क्योंकि सिंपल से बता, हम बचपन से किसी तैयारी करें, एम्प्लॉय बनने की तैयारी कर रहे हैं ना। तो एम्प्लॉय बनने तो हमारे पापा तो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, राइट, वो तो पहले से ही है ना। और अगर हम भी जिंदगी भर वही करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा ना, हमारे पेरेंट्स को मिला। सही बात है, तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा ना। अब आप मुझे बताओ, मानिक सर की मम्मी पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी, राइट, ओके। तो मानिक करोड़ सर भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तरह, तो वो भी मम्मी पापा जैसी लाइफ जीते, राइट। बट उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं, मुझे इससे भी बेहतर लाइफ चाहिए, है ना। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब हमारे घर में करने वाले हैं, पता है गवर्नमेंट जॉब वाली क्या लाइफ है, राइट। तो उन्होंने उससे भी बेहतर लाइफ चूज करने के लिए क्या किया, यहाँ से एम्प्लॉय से सेल्फ में शिफ्ट हुए। दैट्स वाई वो अपने आप को अपग्रेड किया, क्लियर हुआ। तो सिंपल सी बात है, आपको अपना क्या करना, माइंड सेट। देखो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज के अंदर ये होता है कि यार चल तो रही जिंदगी, कट तो रही, 4 वक्त का खाना मिल तो रहा है ना, चलता रहेगा, सही बात है। तो यही 4 वक्त के खाने से क्या होता है, जिंदगी कटती है, सही बात है। अब हमारे यहाँ में क्या, हमें जिंदगी जीनी है फिर काटनी है, दो ही ऑप्शन है, राइट। ओके। सो क्लियर एवरीवन, ई एस बी आई मॉड्यूल। अब यहाँ पे अगर आप बिजनेस ओनर बनते हो तो आपको ना बिजनेस ओनर्स का क्या मिलता है, लाइसेंस भी मिलता है। क्या मिलता है, लाइसेंस। देखा किसी ने लाइसेंस कैसा होता है? हाँ जी, किसने किसने देखा लाइसेंस, नहीं देखा? ओके ग्रेट, शो करूँ आपको कैसा लाइसेंस होता है। वंडरफुल लाइसेंस, ठीक है, आपको ना आपके नाम का लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर होती है तो आप मुझे बताना, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, या सो एवरीवन, आपको ना यहाँ पे लाइसेंस जो मिलने वाला है, दिस कैटेगरीज लाइसेंस, ओके। और इस तरीके का लाइसेंस मिलेगा, लेट्स सी।
हो रही ना मेरी स्क्रीन शेयर? ओके। सो दिस इज द लाइसेंस एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर एवर इंडिपेंडेंट फॉर योर बिजनेस ओनर्स, राइट? लिखा है ना? मतलब आप इस कंपनी के इंडिपेंडेंट फॉर योर बिजनेस ओनर बनते हो, और आपका ये लाइसेंस पूरे इंडिया लेवल पे आपका नाम शो करेगा, राइट ना? इट मीन्स आप पूरे इंडिया के क्या कहलाओगे? बिजनेस ओनर्स। अंडरस्टैंड इट? और आप पूरे इंडिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, कल को आपने किराने की दुकान खोली, मेडिकल स्टोर खोला, ठीक है। अगर आपको अपने मोहल्ले से ना जिले तक भी पहुंचाना ना, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। सही बात है। लगे कि नहीं लगेंगे ना? मुझे पूरे जिले में ना हर तहसील में खोलना है, राइट ना? एक जिले में बहुत सारी तहसील्स होती हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है, वहां पे क्या बहुत टफ हो जाएगा, बट और अगर तुम्हें यही बिजनेस पूरे स्टेट्स लेवल मिल जाए ना, कहते हैं आप महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राइट अहमदाबाद, मतलब कहाँ कहाँ खोल सकते हो। सही बात है ना? इट मीन्स आपके पास क्या है? फ्रीडम्स है, राइट? आपके पास लाइसेंस है ना? बट वही अगर खुद का खोलें तो खुद का जमीन खरीदना पड़े, खुद का ऑफिस बनाना पड़े, कितनी भाई प्रॉब्लम्स, राइट ना? एक इंसान वहां पे फेल हो जाता है। आई एम राइट? इट मीन्स आपको ये बना बनाया लाइसेंस मिलता है, जिससे आपको क्या बना बना ऑफिस मिल गया हर एक स्टेट में। आपको ना ही प्रोडक्ट्स बनाने की टेंशन, ना ही किसी को देने की टेंशन, राइट? सिस्टम ऑलरेडी काम कर ही रहा है ना, ऑटोमेटिक सिस्टम। और आप एज एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट रोल पे काम करते हो, जहां पर आप ग्रो करते हो। अंडरस्टैंड इट? बट दिस इज द लाइसेंस। और ये वही डिग्री है जिसे बनवाने के बाद तुम सरकारी सो दिस इज द लाइसेंस, ओके। आवाज मेरी आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी वॉइस? हाँ जी गणेश का। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो, और अगर मैं बात करूं आपकी जो मेंटर्स, उनकी ना ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। क्या होती हैं? ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस में हो, ऑफलाइन क्लासेस भी उनकी लोग लगाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो। आज हम कितनी सारी गर्ल्स एंटरप्रेन्योर हैं, है ना? एक लाइन से गर्ल्स ही, राइट ना? इट मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है, आज यहाँ पे गर्ल्स भी रॉक कर रहे हैं और बॉयज भी रॉक कर रहे हैं ना। जस्ट लाइक देर आर 21, 22, 20 एज, 25 एज के अंदर अंदर, है ना? इस एज में लोग कामयाब हो रहे हैं सिस्टम में, राइट? तो हाई नॉट, आप क्यों नहीं हो सकते? बट आपको क्या करना पड़ेगा? अपना माइंड सेट अपग्रेड करना पड़ेगा। हम ना बचपन से एक ही चीज के पीछे हैं, पढ़ लिख के जॉब लग जाए, राइट ना? ओके। बट कहीं ना कहीं वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी 25-30 हजार कमा रहे हैं ना। उस लाइफ से एक जिंदगी कट रही है ना, अगर वहीं तक हम भी सेटल हो गए तो सिंपल सी बात है, हमारी भी जिंदगी कटेगी। बट यार जिंदगी जीनी है, काटनी थोड़ी ना है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा निकल कर बाहर आना पड़ेगा। यार दुनिया में एक्चुअली लोग कमा तो रहे हैं, बट हम क्यों नहीं कमा रहे? आखिर हम में क्या कमी है, राइट ना? हम ऐसी कौन सी जगह पे, राइट प्लेस पे क्यों नहीं है हम? सही बात है। मैंने कल एक चीज बताया था कनिष्क का, राइट प्लेस का ही फर्क होता है, राइट? है ना? राइट प्लेस का ही फर्क होता है। अगर हम बात करें, ठीक है, आपके यहाँ पे ना प्रॉपर्टी जमीन मिलती है, राइट ना? अगर बात हो 1 एकड़ प्रॉपर्टी कितने की मिलती है आपके एरिया में? हाँ जी गायत्री, 1 एकड़ प्रॉपर्टी कितने की मिलती है? गेस कर दो। पता तो नहीं होगा बट गेस 14 में। to लैक्स में, 4-5 लाख में ना, राइट? आप विलेज से हो सिटी से हो? 15 विलेज से। विलेज से, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे 4-5 लाख की मिलती है, राइट ना? अगर आप वही प्रॉपर्टी 1 एकड़ अगर तुम मुंबई में लो तो कितने की मिलेगी? करोड़ में। क्या फर्क है? प्रॉपर्टी तो 1 एकड़ ही है ना, जमीन तो 1 एकड़ ही है। क्या प्लेस फर्क है? हम्म? प्लेस प्लेस का डिफरेंस इसका है। फर्क है, राइट? है ना? देखो प्रॉपर्टी 1 एकड़ ही है, राइट ना? ओके। उतनी ही जमीन है, बट फर्क है प्लेस का, राइट ना? कि वो किस जगह पर प्लेस है और वो किस जगह पर प्लेस है, राइट ना? इट मीन्स वैसे इंसान की वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे हमारे काम की वैल्यू होती है, हम किस जगह पर काम करें। अगर हम 20 हजार वाली जगह पर काम करें तो वहां के लोग हमें 20 हजार में ही बोलेंगे, यार ये 20 का लायक है, राइट ना? 20 ही कमा सकता है, 40 का 20 इसको मत होता ना। तो वो 40 के लिए उसको कभी वो नहीं करेंगे, सही बात है। बट क्योंकि वो तुम्हारी प्लेस है। बट अगर तुम थोड़ा सा हटके देखो, यार मैं तो कैपेबल हूँ, मेरे पास अच्छी स्किल्स है, मैं तो भाई है ना सबसे बेहतरीन काम करता हूँ, तो यार मुझे ना प्लेस चेंज करनी है। तो इट मीन्स अगर तुम अच्छी प्लेस में काम करोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, राइट? तो यही चीज़ें हैं, एक इंसान की वैल्यू वहाँ होती है जहाँ पे वो अच्छी प्लेस पे काम करे। अंडरस्टैंड इट? आज हमारे सिस्टम में जस्ट लाइक दैट यंग एज के अंदर बहुत सारी गर्ल्स मैनेजर, दिस इज अ मैम जो 19 साल में मैनेजर क्रिएट बनी, राइट ना? आप देख सकते हो ये मैम छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। लेट्स सी।
किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जस्ट लाइक दैट मैम ओनली फॉर 19 एज की, राइट ना, 19 की एज में मैनेजर किया, इट मीन्स इट इज पॉसिबल, 8 मंथ में मैनेजर किया, पॉसिबल तो है ना। अब ऐसा तो नहीं कि भाई आपको चंद्रमा ग्रह पे जाना है राइट ना, मंगल ग्रह पे जाना है, राइट ना, जिस काम को इतने सारे लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते हो, सही बात है। बट जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसी तरीके से आपने काम करना है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे सिखाया है, उसी तरीके से आपको सिस्टमेटिक वर्क करना है ना, सिस्टम में काम करना है। और बने बनाए सिस्टम में काम करो, आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट, दिस थिंग। यहाँ पे एक लड़का है जिसने भी 19 साल में मैनेजर किया, आप देख रहे हो राइट ना, दिस इज द वॉइस, गर्ल्स भी रॉकिंग बॉयज भी रॉकिंग, राइट, दोनों सेक्टर में है ना। इट मीन्स यूथ, यहाँ पे आज यूथ कामयाब हो रहे हैं, आज यहाँ पे यूथ लोग कमा रहे हैं ना, आज वो मैनेजर्स बन रहे हैं ना, राइट। तो इट मीन्स हमें समझना पड़ेगा यार, अगर इतना यहाँ पे अच्छे सपोर्ट सिस्टम की वजह से अगर यहाँ पे ग्रो करें तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं ग्रो कर सकते, राइट। और आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब लग गई तो क्या ही वही पैसे करना, आप सोचो यहाँ पे ऑलरेडी मैम है जी, ऑलरेडी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये जो मैम है आप देख सकते हो, ये मैम ऑलरेडी फॉर एवर के अंदर है, राइट ना, ऑन ड्यूटी काम करते हैं, ठीक है, देख सकते हो। जयपुर सर से बिलोंग करती हूँ। मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत मैम राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, बट बिजनेस को ज्वाइन किए मुझे 4-5 दिन में ब्लॉग आई। फॉर एवर बिजनेस को ज्वाइन किए 4-5 दिन हो में, मीन्स मतलब इन्होंने भी ज्वाइनिंग करा, क्यों किया बताओ गणेश का, पैसा तो अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा सेटल है भाई लाइफ में, ऐसा क्यों, वाई। सर भले ही थोड़ा पैसा है गवर्नमेंट जॉब में, पर वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है कि मतलब अगर कुछ टाइम के लिए हम बिजी हैं नहीं कर पा रहे तो हमें उसमें तो जॉब जाने का भी खतरा है। और सर टाइम फ्रीडम भी नहीं है कि अगर उन्हें फैमिली के लिए कुछ टाइम चाहिए या कुछ करना है तो वो नहीं कर सकते उस जॉब में। एग्जैक्टली राइट ना, इट सर मीन्स अगर देखा जाए, थोड़ा बहुत। जी। देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज समझना है कि आज हमारे सिस्टम में हर एक तरह के पीपल काम कर रहे हैं ना, दिस इज द वन एन आर्मी, ठीक है, और क्लियर, पुलिस वालों को देख लिया राइट ना, सर दिस इज द सर, ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग में सिस्टम है, ठीक है ना, AK-47 राइट ना, बंदूक ताने का ना, ऑब्वियसली ट्रेनिंग लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यार लाइफ में ना ग्रो करना है, कामयाब होना है, इतना देखो सिंपल सी बात, दो चीज है जिंदगी में, स्ट्रगल कर लो या फिर अच्छी लाइफ जी लो, है ना। अब देखो पैसा हर कोई कमा लेता है, पैसा कमाना हर किसी को आता है, राइट ना। धरती में मुझे एक ऐसा इंसान हो जिसे पैसा कमाना आता हो, है ऐसा कोई इंसान जिसे पैसा कमाना ना आता हो, धरती में ऐसा है कोई इंसान, नहीं है, हर एक इंसान को पैसा कमाना आता है, बट पैसा यूज करना नहीं आता और राइट प्लेस में काम नहीं कर पा रहा है ना, जिससे वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। देखो अगर एक गवर्नमेंट जॉब भी है फिर भी अगर हम सर्च करें मतलब वहां पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट ना। इसलिए क्योंकि वहां पे क्या है, हम थोड़ा सा अपनी लाइफ यार बहुत ही बिजी है, मतलब फैमिली के टाइम ना दे पाना, खुद के लिए टाइम ना दे पाना, राइट ना, ओके, एक तरह से नॉर्मल बिजी रहना, राइट ना। तो सबसे बात यही कि यार जिंदगी में स्ट्रगल क्यों करना, कुछ अपने लिए भी तो कुछ करना है ना, दिस इज द वे। और आज इस सिस्टम में एक सर हैं जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल पता कैसे किया, जस्ट लाइक दैट, सब इंस्पेक्टर ने अपना मैनेजर किया, ठीक है, ऑन ड्यूटी, पार्ट टाइम। आप लोग बोलते हो ना यार स्टडी के साथ साथ कैसे होगा, पुलिस की जॉब के साथ साथ मैनेजर हो गया, राइट, स्टडी के साथ क्यों नहीं होगा मैनेजर, हाँ जी, राइट, है ना, लेट्स सी। एफएलपी के ऊपर जीरो केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस जो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता, यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है और कहीं पर इल्ले बैठ के टीवी देख रहे हैं गर्लफ्रेंड से। ये जो सर, ये प्रदीप शर्मा सर है जो मानी सर के अपलाइन है, मानी सर के सीनियर कौन है, नहीं पता ना, प्रदीप शर्मा सर है, ये सर है, ठीक है, और क्लियर, मानिक अग्रवाल सर को जिसने काम बताया था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, इसका पता किया अंडरस्टैंड तो इट। सो इट मीन्स अब आपको ये चीज समझना है, ठीक है, कि अगर इतनी मतलब हार्ड जॉब होती है पुलिस की, राइट, खाना खाते टाइम अगर कॉल आ जाए ना कि ड्यूटी में जाना है, इसको पकड़ना है ना, तो भाई खाना खा छोड़ के जाना पड़ता है, सही बात है।
इतनी हार्ड जॉब करने के बावजूद भी उसने क्या किया, जस्ट लाइक दैट अपना मैनेजर लेवल हिट किया। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि इट मीन्स यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हमें करना है स्टेप बाय स्टेप काम, राइट, है ना। आप एजुकेशन भी कर सकते हो, एजुकेशन के साथ साथ भी आप यहाँ पे अपना मैनेजर सुपरवाइजर हर एक लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो रात दिन काम करते हैं फिर भी यहाँ पे आज मैनेजर्स है, राइट। और ऐसे करके जब आप सक्सेस होगे तो ऐसे करके आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑन द स्टेज। लेट्स सी। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਹਾਲੇ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਧਾਨ ਬਦਲੇ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਆਣੇ ਕੁਝ ਕੇ ਗੋਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਬਦਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਬਦਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲੋ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਕੰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਕੰਚੀਆਂ ਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਦਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬਦਲੇ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰੋ ਗੌਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਕੱਟ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਨ। है ना, हर एज के पीपल्स, है जी। अब आप बताओ, अगर इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म में, राइट ना, आपसे पहले आपके जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स का फ्यूचर ये है, तो लर्नर का फ्यूचर भी तो यही है ना आने वाले टाइम पे, राइट। सही बात है ना। हम कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यार सीनियर्स ने ना डिग्री ले ली है, हम भी लेंगे तो हमारे भी आ जाएगा। सही बात है। इट मीन सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सीनियर्स को देख के ही तो आओगे ना कि यार हमारे सीनियर्स अगर इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अगर इतना अच्छा यहाँ पे कामयाब हो रहा है, अच्छी इनकम से अचीव कर रहे हैं ना, इट मीन्स उनका फ्यूचर इतना बेहतर है यार, वही फ्यूचर आपको भी तो चाहिए, राइट। सेम फ्यूचर अगर आपको मिल जाए तो सिंपल सी बात है, यू विल ग्रो, आप लाइफ में कामयाब होगा, आपकी फैमिली कितना प्राउड फील करेगी, राइट। आप अपनी फैमिली के एग्जाम्पल बन जाओगे यार कि हमारे पूरे खानदान में इतना किसी ने मंथ में नहीं कमा पा रहे ना, इट मीन्स आपने कमाना चालू किया, राइट ना। ओके, आई एम अ मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, राइट ना, बट आई नो वेरी वेल, सिंपल सी बात है, पूरी फैमिली में आज सिंपल सी बात है हाईएस्ट इनकम। तो पहला चीज क्या है कि आप भी अपनी फैमिली के अंदर क्या बनोगे, हाईएस्ट इनकम वाले बनोगे, ठीक है, विद एज अ प्रोफेशनल्स। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आज आपका डिसीजन होगा, राइट ना, कि यार हाँ लाइक दैट। पहला चीज आपको माइंडसेट क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, बहुत सारी चीजें मार्केट में नेगेटिव जाती है, उनसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कामयाब होना है, राइट ना, आपको ग्रो करना है, आपको कामयाब होने के लिए आपको हमेशा आगे रहना पड़ेगा, राइट ना। देखो कुछ भी करने जाओ इंसान का काम है, अब सिंपल सी बात है, कल को आप मोटरसाइकिल चलाने जाओ, कोई बोले अरे भाई मोटरसाइकिल मत चला पैर टूट जाएंगे, राइट, क्या तुम चलाना छोड़ दोगे? भाई सीख के चलाओगे तो कुछ नहीं होगा ना, राइट। अब किसी ने मोटरसाइकिल चला के पैर तुड़वा लिया तो क्यों तुड़वाए, किसकी गलती थी, मोटरसाइकिल की? हम्म, पैर मोटरसाइकिल ने गलती की है नहीं, वो ही उसकी खुद की गलती, उसने उल्टा सीधा कुछ चलाया होगा, सही बात है ना, राइट। उसने कुछ उल्टा सीधा क्लिच वगैरह दबा दिया होगा, दैट्स वाई वो गिर गया, और गिर गया तो उसके पैर टूट गए, है ना। इट मीन्स वही चीजें होती है, राइट। फॉरवर्ड इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अब बिना सीखे करेगा इंसान तो क्या होगा, ऑब्वियसली वही होगा जैसे मोटरसाइकिल बिना सीखे चलाई, सही बात है। फिर वो रोना गाएगा कि यार ऐसा किया तो ऐसा किया, तो वही चीजें होती है एवरीवन, ठीक है। तुम्हें सोशली में मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है, अरे मैंने करा था, ऐसा किया था, ऐसे किया, ठीक है। तुम सोचो उसने गाड़ी चलाई पैर ही टूट गए उसके, ठीक है, बिना सीख के चलाई उसने, क्लियर हुआ। तो यही चीजें होती हैं, इसलिए हमें क्या ध्यान है, कोई भी काम करो सीख के करो, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या कैपेबल बनाया जा रहा है, ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको, ताकि आपको सारी चीजें आ सके, ठीक है। तो आई होप एवरीवन आज का टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है, ओके। सो आपने जाना ESB मॉड्यूल, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हमें एम्प्लॉय की तैयारी कर ही रहे हैं, बट एम्प्लॉय से थोड़ा सा और माइंडसेट बना के हमें बिजनेस ओनर तक आना है, ताकि आप एक अच्छी लाइफ को जी सको, इनफैक्ट अपनी फैमिली में एक एग्जाम्पल बन सको, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, नाइस डे, करते हैं मीटिंग को इंडेट, ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।